हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफी ज़्यादा बेहतरीन, शानदार, ज़बरदस्त और लाजवाब रहने वाली है, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम 18 जनवरी 2026 को है और 4 से 5 दिन आपके एग्ज़ाम के लिए बचे हुए हैं। और आज की इस वीडियो में हमने जितना भी भाई मैराथन था 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, वो सारे का सारा आज की इस वीडियो में लाया है, ताकि आप लोगों की अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से रिवीजन भी हो जाए। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 200 क्वेश्चंस, ठीक है, 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो आई वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से फटाफट से कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी एक प्यारा सा क्लिक जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने भाई टेरिटोरियल आर्मी के रिवीजन वाले एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के पीडीएफ परचेज नहीं करें, जल्दी से फटाफट से भाई 9596736083 आप इस नंबर पे मैसेज करके पीडीएफ ले लीजिएगा। इन पीडीएफ से खास बात ये रहती है कि इसमें आप 2 से 3 दिनों में अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से रिवाइज करके अपने टेरिटोरियल आर्मी के एग्जाम को बिल्कुल आसानी के साथ क्रैक कर सकते हैं। 100% एक्सपेक्टेड, 100% अथेंटिक वे में और 100% ही एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। और डेली बेसिस पे भाई टेरिटोरियल आर्मी के एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्विजेस के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक दोनों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। बहरहाल आज हम अपना मजेदार, शानदार और बेहतरीन सेशन स्टार्ट करें 200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन वाला, ठीक है। आइए जल्दी जल्दी से, वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर जाएगी, लेकिन जल्दी जल्दी से हम कोशिश करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे बेहतरीन और शानदार अंदाज में कंप्लीट करने की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने भाई हमारे चैनल के साथ जुड़ के स्टडी करी है, आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, वीडियो को एंड तक देखना है और जरूर आपको यहां से बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 1, फादर ऑफ नेशन ऑफ इंडिया इज, जल्दी से बताएगा भाई, जल्दी से बताएगा। देखिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर आप साथ साथ दीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई इन 200 क्वेश्चन में से आप लोगों ने टोटल कितने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट लिखा, ठीक है। और हर एक आंसर का रिप्लाई यहां पे दिया जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस। तो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा भाई ऑप्शन बी, यानी महात्मा गांधी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, कैपिटल ऑफ इंडिया इज। अब आपसे पूछा गया कि भाई इंडिया की कैपिटल कहां पे है। देखिए, आज का जो लेक्चर है ये बेसिक टू मॉडरेट टू हार्ड लेवल पे जाएगा, ठीक है। कैपिटल ऑफ इंडिया इज मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली और चेन्नई। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज न्यू दिल्ली इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। हमने आपसे कहा है कि भाई बेसिक टू मॉडरेट टू हार्ड लेवल पे जाएगा, ठीक है। तो नेशनल एनिमल कौन सा भाई इंडिया का? लायन, एलिफेंट, टाइगर या लेपर्ड। तो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी टाइगर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एसआई यूनिट ऑफ फोर्सेस। आपसे पूछा गया कि भाई फोर्स का एसआई यूनिट क्या है। हमने जीके, जीएस और साइंस के मिक्स क्वेश्चंस ऐड करे हैं, ओके। और सारे के सारे आप लोगों को वही वाले कंटेंट, वही वाले क्वेश्चंस यहां पे मिलेंगे जो 100% एक्सपेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड हो। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है भाई? जूल, वाट, न्यूटन और पेस्कल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज न्यूटन इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। क्वेश्चन नंबर 5, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो एरिया वाइज आपसे पूछा गया कि भाई एरिया वाइज इंडिया की कौन सी लार्जेस्ट स्टेट है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान। और अगर हम बात करें भाई एरिया वाइज राजस्थान है, और पॉपुलेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश को माना जाता है, ठीक है, मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। क्वेश्चन नंबर 6, ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड बाई। अब आपसे पूछा गया कि भाई ब्लड ग्रुप को इनके द्वारा डिस्कवर कराया। देखिए, यहां पे मेहनती बच्चे वही होंगे जो हर एक आंसर का, हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। किस तरह से? सपोज मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 6 आंसर मान लीजिए जिस तरह से ऑप्शन सी है तो सी, क्वेश्चन नंबर 7 ए, क्वेश्चन नंबर 8 बी, ठीक है। इस तरह से आप लोगों के सारे के सारे आंसर लिखने होंगे। तो फिलहाल के लिए बताइएगा भाई ब्लड ग्रुप किनके द्वारा डिस्कवर करा गया? न्यूटन, डार्विन, लैंडस्टीनर या आइंस्टाइन। तो करेक्ट आंसर भाई यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज लैंडस्टीनर इज करेक्ट आंसर। तो इन्हीं के द्वारा ब्लड ग्रुप को डिस्कवर करा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। यमुना, गोदावरी, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। तो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज गंगा इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या
38 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 9, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, जल्दी से बताएगा भाई। स्पैरो, पिकॉक, ईगल आर क्रो। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। ऑप्शन बी यानी पिकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन सी डेफिशिएंसी काजेज रिकेट्स, बेरी, स्कॉर्वी आर नाइट ब्लाइंडनेस। और याद रखिएगा, विटामिन हुआ, ऐसा यूनिट हुआ, डिजीजेज हुआ, सैम्बल हुए, पीरियोडिक टेबल हुआ, यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहरहाल विटामिन सी की बात कर तो स्कर्वी यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, अगर अभी तक आप लोगों ने रिवीजन वाली पीडीएफ परचेज नहीं करी है, स्पेशल डिस्काउंट ऑफर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप लोग जल्दी से फटाफट से इस नंबर पे मैसेज करके पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, इंडियन आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो भैया आपसे पूछा गया कि भैया इंडियन आर्मी डे कौन से डेट को सेलिब्रेट करा जाता है। और पिछली बार का ये क्वेश्चन है भाई, पिछली बार भी टेरिटोरियल आर्मी के पेपर में पूछा जा चुका है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 15 जनवरी और 2 अक्टूबर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करा जाता है। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। ओके, तो ये सारे के सारे आपको याद करने होंगे। साउंड के नॉट ट्रेवल इन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन 12, सॉरी क्वेश्चन 12, साउंड के नॉट ट्रेवल इन, जल्दी से बताएगा भाई। एयर, वाटर, सॉलिड और वैक्यूम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज वैक्यूम इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। अब आपसे नेशनल फ्लावर के रिलेटेड पूछा गया है, रोज, लिली, लोटस और सनफ्लावर। तो जल्दी से फटाफट से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेंगे। ये सारे के सारे जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस हमने आपको बताए, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो नेशनल फ्लावर की अगर आप बात करें तो ऑप्शन सी यानी लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14, एसिड प्रेजेंट इन स्टोमक, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिटिक एसिड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, जल्दी से बताएगा, फटाफट से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेगा। हार्ट, लिवर, स्किन और किडनी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज स्किन इज करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चंस भी पिछली बार पूछा जा चुका है, क्योंकि हमने आपसे कहा कि आप लोगों के लिए आज की इस वीडियो में 101% एक्सपेक्टेड ही क्वेश्चंस हमने लाए हैं। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और वीडियो को जल्दी से लाइक करेगा भाई, जितने भी लाइक होंगे, अगर वीडियो पे अच्छे लाइक आए तो ज़रूर हम कोशिश करेंगे भाई, जब तक आपका एग्जाम होता है इन 4-5 दिनों में डेली के भाई 2-2 मैराथन लाएंगे 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। ठीक है, अगर आप लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स आए, अगर आप लोगों के अच्छे कमेंट्स आए, आप लोगों के अच्छे लाइक्स आए। अच्छा, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गांधी जी, पटेल, नेहरू और बोस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन सी, दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 17, फोटोसिंथेसिस ऑकर इन रूट, स्टीम, लीफ और फ्लावर। जल्दी से बताएगा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन हमने आज की इस वीडियो में ऐड करे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जबरदस्त, शानदार, बेहतरीन क्वेश्चन है। जल्दी से भाई करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेगा। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लीफ। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जल्दी से बताएगा भाई, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या है। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, आर्मी अग्निवीर के पेपर में पूछा गया है। और सबसे बड़ी बात भाई, इस बार फिर से हमने आर्मी अग्निवीर की क्लासेस स्टार्ट कर दी है। कल हमने पहली क्लास स्टार्ट करी थी। अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट आर्मी अग्निवीर का है, वो जरूर इस क्लास को ले सकते हैं। वो टारगेट 2026 आर्मी अग्निवीर के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, जल्दी से व्हाट्सअप करके। और व्हाट्सअप नंबर हमारा सेम रहेगा 9596736083। ओके, तो आपसे पूछा गया कि भाई इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट, ओम, एम्पियर और वाट। तो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी यानी एम्पियर इज दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। अब आपसे पूछा गया कि भाई इंडिया का नेशनल ट्री, तो जल्दी से बताएगा भाई, नीम ट्री, बनियान ट्री, पीपल ट्री और मैंगो। तो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा भाई बनियान ट्री यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, ह्यूमन हार्ट हैज चैम्बर। तो भाई ह्यूमन हार्ट में टोटल कितने चैम्बर रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, साइंस आपकी 25 मार्क्स की है। ओके,
2, 3, 4 और 5। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 4। तो हार्ट में टोटल 4 चैम्बर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हु रोट नेशनल एंथम। अब नेशनल एंथम किनके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू और नेहरू। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, सो ध्यान में रखिएगा, नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया कि भाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना रहता है? 90 डिग्री सेल्सियस, 95 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और 110 डिग्री सेल्सियस। तो जल्दी से बताइएगा भाई। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन सी, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 100 डिग्री पे क्या होता है भाई? पानी बॉइल होता है। ठीक है, ये भी आपको जरूर याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, आयरन मैन ऑफ इंडिया बहुत बार पूछा जा चुका है भाई। किन्हें भाई आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू, सॉरी अपना राजेंद्र नाथ बोस भाई। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, सॉरी राजेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड पेनक्रीज, जी हाँ, पेनक्रीज, थायराइड, लिवर और किडनी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑलरेडी विजिबल है, यानी लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड माना जाता है ह्यूमन बॉडी का। क्वेश्चन नंबर 25, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आपसे पूछा गया कि भाई इंडिया के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन या अंबेडकर। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज राजेंद्र प्रसाद। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, स्पीड ऑफ लाइट। तो जल्दी से बताइएगा भाई। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, याद करिएगा भाई, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, आप लोग जरूर याद कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर जाएगी, इसलिए हमने साथ साथ चाय भी रखी हुई है। ठीक है, चाय का कप भी है, साथ साथ चाय भी पी रहे हैं, आप लोग भी अपने साथ चाय ऐड कर सकते हैं। लार्जेस्ट कंटिनेंट कौन सा है? वो है भाई एशिया। ठीक है, लार्जेस्ट कंटिनेंट कौन सा है? एशिया। विच गैस इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन। तो जल्दी से बताइएगा भाई, कौन से गैस को यूज करा जाता है रेस्पिरेशन में? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज ऑक्सीजन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मीड फोर्सेस। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और आर्मी अग्निवीर का तो भाई फेवरेट क्वेश्चन है भाई। जल्दी से बताएगा, जल्दी से, फटाफट से। इंडियन आर्मीड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर किन्हें माना जाता है? प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और आर्मीड चीफ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मीड फोर्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड। तो भाई प्लांट्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? जूलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी और इकोलॉजी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज बॉटनी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। तो भाई इंडिया की पहली सैटेलाइट रोहिणी, आर्यभट्टा, इनसैट और बास्कारा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज आर्यभट्टा। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, यूनिट ऑफ पावर। अब आपसे पूछा गया कि यूनिट ऑफ पावर बता दीजिए, यानी ऐसा यूनिट ऑफ पावर, जूल, न्यूटन, वाट और एम्पियर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज वाट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, लार्जेस्ट ओशन। तो भाई लार्जेस्ट ओशन कौन सा? वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन, जल्दी से बताएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन ओशन, एटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन या आर्कटिक ओशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट ओशन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, विटामिन फ्रॉम सनलाइट। तो भाई सनलाइट, सूरज की रोशनी से कौन सी विटामिन मिलता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज विटामिन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन। अब आपसे पूछा गया कि भाई क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट करी गई? 1940, 1941,
1942 और 1945? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 1942। 1942 में क्विट इंडियन मूवमेंट स्टार्ट करी और 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36, जल्दी से बताएगा भाई। नथिंग नीड्स ऑक्सीजन वाटर बोथ एंड बी आर कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी ऑक्सीजन इज वाटर, ऑक्सीजन एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37, लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ वर्ल्ड। तो भाई वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजर्ट कौन सा है? थार डिजर्ट, सहारा डिजर्ट, गोबी डिजर्ट और कालाहारी डिजर्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन बी, दैट इज सहारा डिजर्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38, नेशनल गेम ऑफ इंडिया, जल्दी से बताएगा भाई। नेशनल गेम ऑफ इंडिया, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और कबड्डी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज हॉकी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39, ह्यूमन ब्लड इज। तो ह्यूमन ब्लड क्या है भाई? एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक और साल्टी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज बेसिक इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, इंडियन नेवी डे, जल्दी से बताएगा। पिछली बार आपको इंडियन आर्मी डे के बारे में पूछा गया था, हो सकता है इस बार आपको इंडियन नेवी डे ना पूछ जाए। ओके, 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर या 26 जनवरी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। अब आपसे पूछा गया कि भाई सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? अर्थ, मार्स, जुपिटर और स्टेरन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जुपिटर इज करेक्ट आंसर। तो लार्जेस्ट जो प्लैनेट है सोलर सिस्टम का वो जुपिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 42, हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी। अब आपसे पूछा गया कि भाई ग्रेविटी किनके द्वारा डिस्कवर करा गया? गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टाइन और डार्विन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज न्यूटन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी, जल्दी से बताएगा। श्रीनगर, जम्मू बोथ एंड बी आर लैंड। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है भाई, जम्मू एंड श्रीनगर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, ह्यूमन ब्रेन इज पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेगा। देखिए हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग साथ साथ कमेंट बॉक्स में देते रहें, उससे ये होता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन का आइडिया ज़रूर हो जाएगा। और अगर आपके मार्क्स 200 में से 150 भी आते हैं, 150 प्लस से, तो बिल्कुल आप सेफ चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर भाई 150 में से कम आ रहे हैं, आप लोगों को फिर से बार बार इन पीडीएफ्स को रिवाइज करना होगा जो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करी है। तो ह्यूमन ब्रेन की बात कर रहे थे, ये नर्वस सिस्टम का एक पार्ट रहता है। क्वेश्चन नंबर 45, द बैटल ऑफ पानीपत 14, जल्दी से बताइएगा भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी फर्स्ट बैटल के बारे में पूछा गया है। 1526, 1556, 1761 या 1857। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 1526। 1526 में पानीपत की पहली युद्ध हुई बाबर और लोधी के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 46, यूनिट ऑफ हीट। अब आपसे पूछा गया कि भाई हीट का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन, जूल, वाट और एम्पियर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज जूल इज करेक्ट आंसर। लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, बहुत बार पूछा जा चुका है भाई। ह्यूमन बॉडी का लॉन्गेस्ट बोन टाइबिया, फाइबुला, फेमर और ह्यूमेरस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज फेमर। ओके, जो फेमर बोन है ये ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 48, हु फाउंडेड आर्य समाज। तो आर्य समाज की बुनियाद किनके द्वारा रखी गई? विवेकानंदा, दयानंद सरस्वती, रामकृष्णा या गांधी जी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज फाउंड करा गया। क्वेश्चन नंबर 49, विच विटामिन हेल्प ब्लड क्लॉटिंग। बहुत बार पूछा जा चुका है और पिछली बार भी टेरिटोरियल आर्मी के पेपर में पूछा गया है। और मजे की बात यह है कि भाई पिछली बार टेरिटोरियल आर्मी के एग्जाम में हमारी पीडीएफ से
ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। ओके, तो भाई ब्लड क्लॉटिंग के रिलेटेड कौन सा विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के रिलेटेड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। अब आपसे पूछेगा कि भाई अर्थ की स्टडी को क्या कहा जाता है? बायोलॉजी, जियोग्राफी, जियोलॉजी और इकोलॉजी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज जियोलॉजी। जियोलॉजी की बात करें, स्टडी ऑफ अर्थ। ओके, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, हु वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो भाई इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन है? वैरन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड डलहौजी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज लॉर्ड माउंटबेटन वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 52, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। अब आपसे प्रेशर का ऐसा यूनिट पूछा गया है, न्यूटन, जूल, पास्कल और वाट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज पास्कल इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। अब आपसे पूछा गया कि भाई वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है? नील, अमेज़न, सुंदरबंस और मिसिसिपी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज सुंदरबंस इज करेक्ट आंसर। तो ये लार्जेस्ट डेल्टा माना जाता है वर्ल्ड का। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन विद हेल्प ऑफ। क्वेश्चन नंबर 54, WBC यानी वाइट ब्लड कॉर्पोरेशन, प्लेटलेट्स, हेमोग्लोबिन या प्लाज्मा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हेमोग्लोबिन, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू और सरोजिनी नायडू। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज प्रतिभा पाटिल वाज द फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 56, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय। अब आपसे पूछा गया कि भाई साउंड किसके द्वारा, किनके द्वारा प्रोड्यूस होती है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, वाइब्रेशन और रेडिएशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज वाइब्रेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 57, स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। अब आपसे पूछा गया कि भाई ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है? फेमर, स्टेप्स, आल्ना और रेडियस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज स्टेप्स इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 58, हु गिव स्लोगन जय जवान जय किसान। जल्दी से बताएगा। गांधी जी, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और पटेल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज लाल बहादुर शास्त्री इज करेक्ट आंसर। इन्हीं के द्वारा यह स्लोगन दिया गया, जय जवान जय किसान। और डू आर डाई किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। विच गैस इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। और पिछली बार डू आर डाई वाला पूछा गया था, ठीक है, करो या मरो। आपको भी वही मामला करना होगा, करो या मरो वाला, ठीक है। या तो पढ़ना ही नहीं है। अगर पढ़ना तो अच्छे से, नहीं पढ़ना तो बिल्कुल भी नहीं। विच गैस इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन आर्मी। अब आपसे पूछा गया कि भाई इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पुणे, लखनऊ, न्यू दिल्ली और देहरादून। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज न्यू दिल्ली इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 61, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। अब आपसे इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक के बारे में पूछा गया है। डल लेक, चिल्का लेक, वुलर लेक और लोकटक लेक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज वुलर लेक इज करेक्ट आंसर। ओके, वुलर लेक J&K की इंपॉर्टेंट लेक मानी जाती है और एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक मानी जाती है। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज, जूल, न्यूटन और वाट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन है, दैट इज हर्ट्ज इज द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड। कौन सा ऑर्गन प्यूरिफाई करता है ब्लड को? लिवर, किडनी, हार्ट एंड लंग्स। याद रखिएगा, ये जितने भी क्वेश्चंस 200 हमने लाए आज की इस वीडियो में, 101% आपको ये याद करने होंगे।
अगर ये 200 के 200 आपने याद कर लिए और अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो हम इन 4 से 5 दिनों में अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से डेली बेसिस पे इवनिंग और मॉर्निंग टाइम में 200 प्लस क्वेश्चंस का मैराथन लाते रहेंगे और ज़रूर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके टेरिटोरियल आर्मी को क्रैक करने में। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो ऑप्शन बी यानी किडनी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 64, हु वाज फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया? कैरियाप्पा, मानेक शाह, थिमिया और रॉयाट? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा कैरियाप्पा। ओके, यानी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, स्टडी ऑफ एनिमल्स। अब आपसे पूछा गया कि भाई एनिमल्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? बॉटनी, जुआलॉजी, बायोलॉजी और इकोलॉजी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज जुआलॉजी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, विच मेटल इज लिक्विड? तो भाई कौन सा मेटल लिक्विड है? जल्दी से बताएगा। आयरन, मर्करी, एल्युमिनियम और कॉपर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज मर्करी इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 67, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया का भाई नेशनल रिवर कौन सा है? यमुना रिवर, गोदावरी रिवर, गंगा रिवर और कावेरी रिवर? बेसिक सा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी यानी गंगा रिवर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इंफ्रारेड रेज, एक्सरेज, अल्ट्रा वायलेट रेज और गामा रेज? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज अल्ट्रा वायलेट रेज इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, हु रोट वंदे मातरम? जल्दी से बताएगा। रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, नेहरू और बोस? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 70, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर? ए, बी आर ओ? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 71, इंडियन एयरफोर्स डे। तो भाई इंडियन एयरफोर्स डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट करा जाता है? 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर और 26 जनवरी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 8 अक्टूबर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, जल्दी से बताएगा। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क? तो भाई वर्क का ऐसा यूनिट क्या है? जूल, वाट, न्यूटन और पास्कल? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज जूल इज दी ऐसा यूनिट ऑफ वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 73, लार्जेस्ट स्टेट पॉपुलेशन वाइज। अब आपसे पूछा गया कि भाई पॉपुलेशन वाइज कौन सी लार्जेस्ट स्टेट मानी जाती है? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज उत्तर प्रदेश इज करेक्ट आंसर। ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 74, विच डिजीजेज इज काज्ड बाय वायरस? तो भाई वायरस के कारण कौन सी डिजीजेज होती है? मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, डेंगू और क्लोरिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज डेंगू इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट लॉन्च ईयर। ये मामूली से और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं है, आप लोग इन्हें इग्नोर मत करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ज़बरदस्त, शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन है। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट लॉन्च ईयर 1969, 1971, 1975 और 1980? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 1975 इज करेक्ट आंसर। ह्यूमन आई लेंस इज कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, प्लेन लेंस और सिलेंड्रिकल लेंस? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कन्वेक्स लेंस। ठीक है, जो ह्यूमन आई की लेंस रहती है वो कन्वेक्स लेंस होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज पंजाब इज करेक्ट आंसर। यानी 5 आबों की धरती। ठीक है, 5 आब यानी 5 रिवर, 5 आब। ठीक है, 5 आब। क्वेश्चन नंबर 78, विच विटामिन डेफिशिएंसी काजेज नाइट ब्लाइंडनेस? बहुत बार पूछा जा चुका है भाई, नाइट ब्लाइंडनेस कौन से विटामिन के रिलेटेड है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज विटामिन ए इज करेक्ट आंसर। विटामिन ए की बात करें, रेटिनोल इसका साइंटिफिक नेम है, पूछा जाता है। और नाइट ब्लाइंडनेस इसकी डेफिशिएंसी के काजेज होता है
विटामिन B1 की बात करें, बेरी डिजीजेज, ओके। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी। विटामिन D सनलाइट और रिकेट्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 79, स्टडी ऑफ वेदर। तो भाई वेदर की स्टडी को क्या कहा जाता है? मेट्रियोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी और ओशिनोग्राफी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज मेट्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वेदर। क्वेश्चन नंबर 80, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज भारत रत्न इज करेक्ट आंसर। तो भारत रत्न अवार्ड को इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, विच गैस इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग। अब आपसे पूछा गया कि भाई ब्रीथिंग के लिए, यानी सांस लेने के लिए कौन सा गैस एसेंशियल रहता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिक सा क्वेश्चन से भाई बच्चे को इसका आंसर आता है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 82, फर्स्ट वीमेन IPS ऑफिसर ऑफ इंडिया। इंडिया के पहला महिला IPS ऑफिसर कौन थे? अरुणा रॉय, किरण बेदी, मीरा पाटकर या इंदिरा गांधी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज किरण बेदी इज करेक्ट आंसर। तो किरण बेदी इंडिया की पहली IPS ऑफिसर मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस। तो भाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम और वाट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ओम। और इसके सिंबल की बात करें कुछ इस तरह से रहता है, ये सिंबल्स भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई लैंड ऑफ राइजिंग सन कौन सी कंट्री को कहा जाता है? चाइना, जापान, कोरिया और थाईलैंड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज जापान इज करेक्ट आंसर। तो जापान को ही भाई लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट बोन कौन सी है? टाइबिया, फीमर, ओल्निया और रेडियस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज फीमर। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने अभी अभी ये डिस्कस भी करा हुआ है, ठीक है। देखिए हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कोशिश किया करें, हर एक क्वेश्चन का आंसर साथ साथ कमेंट बॉक्स में लिखने की। थोड़ी सी मेहनत तो जरूर लगेगी, लेकिन वो कौन सी चीज़ है जो मेहनत के बगैर होती है ना? भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपने मेहनत करी, आप लोगों का फिजिकल कंप्लीट हुआ। आपने मेहनत करी, आप लोगों का मेडिकल कंप्लीट हुआ। आप लोगों ने मेहनत करी तो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के कंप्लीट हुए, है ना? तो वही तो है भाई, आपको यहाँ भी तो मेहनत करनी पड़ेगी। और आप लोग लक्की है, आप लोगों के लिए गुड अपॉर्चुनिटी है कि भाई आप लोग टेरिटोरियल आर्मी के लिए रिटन एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब जब आप लोग भर्ती देखने गए थे उस टाइम आपके साथ कितना ज़्यादा क्राउड था, है ना? बहुत सारे आपके फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे पड़ोसी हमसाए, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स थे जो आपके लिए भर्ती देखने गए थे गाड़ी में, फिर सेंटर पे गए, कितना क्राउड था, है ना? लेकिन आप ही एक ऐसे व्यक्ति हो जिनका सिलेक्शन हो पाया, जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई कर पाया, है ना? अब थोड़ी सी मेहनत और करेगा, इन 5-6 दिनों को भी अच्छे से यूटिलाइज करेगा, जितने भी हो सके रिवीजन करिएगा, जितने भी हो सके रिवाइज करेगा, जितने भी हो सके क्लासेस लीजिएगा MCQs का, तो ज़रूर आप टेरिटोरियल आर्मी का रिटन एग्जाम भी क्रैक कर पाओगे। उसके लिए हमने भाई रिवीजन के लिए PDF ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। रिवीजन के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, बिना दिक्कत और देरी के अभी से इस नंबर पे मैसेज करना होगा और जल्दी जल्दी से जितना भी हो सके तो एक्सपेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस का PDF ले लेना होगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कि सर अब तो भाई 4 से 5 दिन ही बचे हैं, इसमें क्या ही कर पाएंगे। लेकिन यही तो आपके सिलेक्शन का डेज माने जाते हैं, ठीक है। यही आपके सिलेक्शन के डेज हैं। आपको इन PDFs को बार बार जितना भी हो सके इनको रिवाइज करना होगा और इनको 2 से 3 दिनों में आप अच्छे बड़े शानदार तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। उसी टाइप का हमने मटेरियल ऐड करा है, ठीक है। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। और हाँ, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड ऑन, तो भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब एडॉप्ट करा गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या 2 अक्टूबर 1948। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एडॉप्ट करा गया। क्वेश्चन नंबर 87, विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आपसे पूछा गया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी के लिए कौन सा मेटल बेस्ट रहता है?
कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन और सिल्वर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज सिल्वर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, हु इन्वेंटेड टेलीफोन। तो टेलीफोन किनके द्वारा इन्वेंट करा गया? एडिसन, ग्राहम बेल, न्यूटन और मैरकोनी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन को इन्वेंट करा गया। क्वेश्चन नंबर 89, ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड ऑन राइट साइड, लेफ्ट साइड, सेंटर और ब्लैक। तो भाई बैक। तो देखिए भाई, आज की इस वीडियो का पहला होमवर्क आप लोगों के लिए यही है, क्योंकि हर एक वीडियो, हर एक लेक्चर, हर एक सीरीज में 2 या 3 क्वेश्चंस का होमवर्क आप लोगों के लिए जरूर रहता है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज की इस वीडियो का पहला होमवर्क आप लोगों के लिए यही है, आपको बताना होगा भाई जो ह्यूमन हार्ट रहता है वो कौन सी साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, विच प्लैनेट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट। तो भाई कौन से प्लैनेट को रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? वेनियस, जुपिटर, मार्स और सटर्न। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मार्स को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। और ग्रीन प्लैनेट की बात करें तो अर्थ को, है ना। लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया। तो इंडिया की लार्जेस्ट डैम कौन सी है? भाखड़ा नंगल डैम, हीराकुड डैम, तहरी डैम या नागार्जुन सागर लेक, सॉरी नागार्जुन सागर डैम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज तहरी डैम, है ना। जो तहरी डैम है ना, ये लार्जेस्ट डैम मानी जाती है इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, ब्लड सेल्स दैट फाइट डिजीजेज, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज डब्ल्यूबीसी, ठीक है, व्हाइट ब्लड कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 93, यूनिट ऑफ स्पीड। अब आपसे पूछा गया कि भाई स्पीड का ऐसे यूनिट क्या है, स्पीड को किससे मेजर करा जाता है? एम पर सेकंड यानी मीटर पर सेकंड, किलोग्राम, न्यूटन या जूल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन है, दैट इज मीटर पर सेकंड से स्पीड को मेजर करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपसे पूछा गया कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन है? नेहरू, पटेल, अंबेडकर या गांधी जी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करें, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 95, विच गैस कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। तो भाई कौन से गैस के काजेज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है? जल्दी से बताएगा। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 96, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसे कहूंगा, लार्जेस्ट ओशन इन वर्ल्ड। तो भाई वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? इंडियन ओशन, एटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और एस्टिक ओशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज पैसिफिक ओशन, और ऊपर भी हमने डिस्कस करा था, रिपीट हो चुका है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट। तो भाई इंसेक्ट की स्टडी को क्या कहा जाता है? इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। एंटोमोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी और इकोलॉजी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन। अब आपसे पूछा गया कि भाई पेंसिलिन किन के द्वारा डिस्कवर करा गया? फ्लेमिंग, डार्विन, न्यूटन और पेस्टियर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज फ्लेमिंग के द्वारा पेंसिलिन को डिस्कवर करा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 99, विच विटामिन इज वाटर सोल्यूबल। तो भाई कौन सा विटामिन वाटर सोल्यूबल है? आंसर ऑलरेडी विजिबल है, यानी ऑप्शन सी। अब हमने यहाँ पे आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, और 100% यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 2 टाइप के विटामिन रहते हैं, एक होता है भाई वाटर सोल्यूबल, एक होता है फैट सोल्यूबल। अब आप लोगों को हमने यहाँ पे एक ट्रिक बताई थी, कीड़ा वाली ट्रिक, है ना, KEDA, कीड़ा वाली ट्रिक। अब सर ये कीड़ा वाली ट्रिक क्या है? जो आपके पास भी होना चाहिए, हर एक बंदे को कीड़ा होना चाहिए, जिस तरह से आप लोगों को एग्जाम निकालने का कीड़ा है ना। फिलहाल के लिए चलिए जोक्स भी ज़रूरी है, एक छोटा सा जोक मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। एक बार मैं शॉर्ट्स देख रहा था, और वो पंजाबी मूवी रहती है ना, तो वो अभी मुझे एक्टर का नाम याद नहीं है, लेकिन वहाँ पे पूछा जाता है कि भाई आप एक एक्टर है जो वो दूसरे को कहता है कि भाई विदेश जाने के लिए, यानी बाहर वाली फॉरेन कंट्री में जाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? तो वो कहता है कि कीड़ा ज़रूरी है ना। पंजाबी में कहता है, अब मुझे प्रॉपर पंजाबी नहीं आती है, तो वो कहता है कि भाई
बाहर जान ली की चाहिए है ना, इस तरह से कहता है कि भाई बाहर जान ली की चाहिए, तो वो रेस्पॉन्स में रिप्लाई में कहता है कि कीड़ा चाहिए बंदे ने, है ना, क्योंकि भाई जिस चीज़ के लिए इंसान को कीड़ा होगा तो वो चीज़ कर पाता है इंसान। तो बहरहाल चलिए, हंसी मजाक भी ज़रूरी है क्योंकि हम 99 पे पहुंच चुके हैं ना। तो बहरहाल ये कीड़ा वाली जो ट्रिक है ना, कीड़ा फैट, वाटर में कीड़ा होता है नहीं ना, होता है फैट में होता है ना भाई, फैट चर्बी 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 है ना। फैट की बात करें ना, फैट में कीड़ा होता है, कीड़े में क्या होती है, फैट होती है, फैट में कीड़ा, कीड़े में फैट होती है, यानी कोई भी कीड़ा हो ना, इंसेक्ट, उसमें क्या होता है, फैट तो होती है। इसलिए जो भी इस कैटेगरी के विटामिन है ये सारे के सारे फैट सॉल्युबल, यानी के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, क्योंकि ये कीड़ा है, कीड़ा वाली है, तो ये आगे फैट सॉल्युबल, बाकी जितने भी बचते हैं वाटर सॉल्युबल। आई होप कि आपको क्लियर हो गया, है ना। कितनी ज़बरदस्त ट्रिक है भाई, यानी कीड़ा में फैट होती है, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। तो बहरहाल विदेश जाने के लिए क्या चाहिए, कीड़ा। बहरहाल चलिए, जोक भी ज़रूरी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 100 तक पहुंच चुके हैं हम, 50% हमने कंप्लीट कर लिया 40 मिनट के अंदर, ठीक है। अब हम ज़रूर कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी से इन 100 क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने की। भाई हमने पहले तो सोचा था कि 100 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करी जाए, लेकिन टाइम बहुत कम बचा हुआ है, आप लोगों का लास्ट नहीं होने देंगे। आप लोग पिछले 5 से 6 महीने से हमारे साथ कंटिन्यू बेसिस पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें, नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया, जल्दी से बताएगा, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या कबड्डी, तो हॉकी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, पेनक्रीज, थायराइड, लिवर या किडनी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आस्ता आस्ता से बात करेंगे ना, आस्ता आस्ता से पढ़ाएंगे, क्योंकि स्पीड तो अपनी अच्छी रखेंगे लेकिन आस्ता आस्ता बात करेंगे। आप लोग वॉल्यूम को एक्स्ट्रा कर लीजिएगा, क्योंकि भाई हम भी थक चुके हैं, है ना। तो ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, लिवर ग्लैंड, है ना। क्वेश्चन नंबर 102, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट इनसेंट रोहिणी आर्यभट्टा, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं भाई, ऑप्शन सी आर्यभट्टा। क्वेश्चन नंबर 103, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इससे भी कहूँगा, बहुत बहुत बार पूछा जाता है, विच गैस इज फिल्ड इन बैलून्स, तो बैलून में कौन सा गैस फिल करा जाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या हाइड्रोजन, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हीलियम, है ना। जो हीलियम गैस रहता है ना, यही बैलून्स में फिल करा जाता है। क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन रस्ट ड्यू टू ऑक्सीजन, वाटर, बोथ एंड बी आर कार्बन डाइऑक्साइड, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज बोथ एंड बी, यानी ऑक्सीजन और वाटर दोनों। क्वेश्चन नंबर 105, हु रोट रामायण, तो रामायण किन के द्वारा लिखी गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुलसीदास, कालिदास, वाल्मीकि या वेद व्यासा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज वाल्मीकि। 100% गारंटी के साथ कहूंगा कि आज के इस लेक्चर में से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ओके, गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ कहूंगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा और पेपर देने के बाद हमें सेंड कर दीजिएगा वो स्क्रीनशॉट, ओके। 100% गारंटी के साथ कहूंगा कि आज के इस लेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 106, यूनिट ऑफ प्रेशर, अब आपसे प्रेशर का यूनिट पूछा गया है, न्यूटन, पैस्कल, जूल और वाट, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज पैस्कल इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करें, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कहां पे है, सिडनी, मेलबोर्न, कैनबेरा या पिर्थ, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कैनबेरा इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑर्गन हेल्प इन ब्रीथिंग, जल्दी से बताइएगा भाई, ब्रीथिंग के लिए कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है, हार्ट, लंग्स, किडनी और लिवर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज लंग्स इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109, स्मॉलेस्ट प्लैनेट, तो भाई स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, मार्स, वेनस, मरकरी और प्लूटो, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मरकरी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110, इंडियन नेशनल ट्री ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बनियान ट्री, विच एसिड इज इन लेमन, ये क्वेश्चंस भी भाई पिछली बार पूछा जा चुका है, जाइए चेक कर लीजिएगा, ऑलरेडी हमने प्रीवियस पेपर PYQs वाली वीडियो भी अपलोड कर दिया। देखिए मज़े की बात यह है कि अगर आपके पास टाइम है, आप लोग जाइएगा, इसी चैनल पे हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट करा हुआ है, टारगेट टीए आर्मी 2026 के नाम से, टारगेट टीए आर्मी 2025-26 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे अभी तक हमने 100+ इंपॉर्टेंट वीडियोस लेक्चर अपलोड करें। आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग 2x की स्पीड में उनको वॉच करके नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। तो लीमन में कौन सा एसिड रहता है प्रेजेंट, एसिटिक एसिड,
साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज साइट्रिक एसिड। ओके, फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, क्वेश्चन नंबर 112, कैरियप्पा। तो भाई आई थिंक ऑलरेडी हमने डिस्कस करा ना ये, सॉरी नहीं करा, ठीक है। तो इसकी बात करें तो साम मानिकशा। ओके, क्वेश्चन नंबर 113, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये तो हमने डिस्कस कर लिया भाई, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज हो जाता है। विच कंट्री गिफ्टेड स्टेचू ऑफ लिबर्टी? यूएसए, फ्रांस, यूके और जर्मनी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी फ्रांस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115, लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का भाई लार्जेस्ट डिजर्ट कौन सा है, जल्दी से बताएगा। थार डिजर्ट, सहारा डिजर्ट, गोबी डिजर्ट या कलाहारी डिजर्ट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सहारा डिजर्ट इज करेक्ट आंसर। ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर, ABO? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज O, और ये ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कभी कभार होता ही है कि भाई रिपीटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो पहले प्रेसिडेंट इंडिया के थे राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट, ये भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्शन ए। विच विटामिन हेल्प ब्लड क्लॉटिंग, ऑप्शन डी यानी विटामिन के, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, भाई ये रिपीटेड कहाँ ऐड कर दिया है ना, ये रिपीटेड कैसे ऐड हो गए? एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट कौन सी? राजस्थान। प्यूरिफाई ब्लड कौन करता है? किडनी। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यस, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो MS स्वामीनाथन, और जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन है किसका रिलेटेड हो जाता है? एग्रीकल्चर। यूनिट ऑफ वर्क हम डिस्कस कर चुके हैं, जोल। नेशनल बर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं, पीकॉक। विच गैस यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो भाई करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। स्मॉलेस्ट बोन कौन सी? हमने बार बार कहा कि जो फेमर बोन है ये लार्जेस्ट बोन मानी जाती है, लेकिन अब स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है ये आपसे पूछा गया है। क्या फेमर बोन, स्टेप्स, ऑल्ना या रेडियस? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज स्टेप्स। जो कान की हड्डी होती है ना, ये स्मॉलेस्ट बोन मानी जाती है। इंडियन एयरफोर्स डे 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर या 26 जनवरी? जल्दी से बताएगा भाई। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट करा जाता है। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 128, विच प्लैनेट हैज रिंग्स? जल्दी से बताएगा। मार्स, जुपिटर, सैटर्न और वीनस? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज सैटर्न इज करेक्ट आंसर। और अगर अभी तक आप लोगों ने रिवीजन वाली PDF परचेज नहीं करें तो 9596736083 आप इस नंबर पे मैसेज करके रिवीजन वाली PDF परचेज कर सकते हैं। और घबराने की कोई भी बात नहीं है, इसके लिए हमने कोई ढेर चार्ज नहीं रखा है। एक छोटा सा मिनिमम सा प्राइस रखा होगा जिसको पे करने के बाद हर एक पूरा से पूरा एस्पिरेंट PDF लेके लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। और डेली बेसिस पे भाई फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेस और अपडेट वगैरह के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक दोनों की इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। क्वेश्चन नंबर 129, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब? तो इलेक्ट्रिक बल्ब किन के द्वारा इन्वेंट करा गया? न्यूटन, एडिसन, फैराडे और टेस्ला? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज एडिसन के ही द्वारा इलेक्ट्रिक बल्ब को डिस्कवर करा गया। क्वेश्चन नंबर 130, लार्जेस्ट पॉपुलेशन स्टेट ऑफ इंडिया, अभी भी हमने बात करी थी उत्तर प्रदेश। नेशनल फ्लावर के बारे में हम बात कर चुके हैं, लोटस। विटामिन, हाँ यस बिल्कुल भाई, कौन सा विटामिन फैट सोल्यूबल है? जल्दी से बताएगा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना आंख बंद करके, बिना किसी दिक्कत और देरी की आप लोगों को कीड़ा वाली ट्रिक याद करनी है। कीड़ा फैट में होता है, ये कीड़े में क्या होती है? फैट होती है। कीड़े में क्या होती है? फैट होती है। अब देखिएगा भाई, आपसे पूछा गया है कि फैट सोल्यूबल कौन सा है, आपको ये देखना है कीड़ा, KEDA, इनमें से कोई है तो ए है, तो बिल्कुल ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आप लोगों को भी ये ट्रिक याद करने का कीड़ा होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133, लार्जेस्ट आइलैंड आप लोग हम डिस्कस कर चुके हैं, माजोली आइलैंड आसाम का, ठीक है, माजोली आइलैंड आसाम का। विच ऑर्गन कंट्रोल बॉडी एक्टिविटीज? तो बॉडी एक्टिविटीज कौन सा ऑर्गन कंट्रोल करता है? हार्ट, ब्रेन,
किडनी और लिवर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ब्रेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 135, हु डिस्कवर्ड एक्सरेज। तो एक्सरेज किनके द्वारा डिस्कवर करा गया? न्यूटन, रियोंटजेन, आइंस्टीन या रदरफोर्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज रोएंटजेन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 136, कैपिटल ऑफ जापान। तो जापान की कैपिटल कहाँ पे है? टोक्यो में। विच गैस इज कुकिंग फॉर यूज्ड फॉर कुकिंग। तो भाई कौन सा ऐसा गैस है जो कुकिंग के लिए यूज करा जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एलपीजी और नाइट्रोजन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज एलपीजी इज करेक्ट आंसर। 138, नेशनल एनिमल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टाइगर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर हम डिस्कस कर चुके हैं, ये अपना वाट। हु रोट महाभारता, वाल्मीकि, कालिदास, वेदा व्यास या तुलसीदास। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज वेद व्यासा इज करेक्ट आंसर। पहली विमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी? तो वो थी भाई इंदिरा गांधी। ह्यूमन ब्लड कंटेन ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 143, विच रिवर इज कॉल्ड द सारो ऑफ गंगा ऑफ साउथ। जल्दी से बताएगा, यानी गंगा ऑफ साउथ कौन से रिवर को, कौन सी नदी को कहा जाता है? अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर देते रहें। उससे ये होता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन का भी आइडिया ज़रूर हो जाता है। और वीडियो में ज़रूर लिखेगा, कमेंट्स में ज़रूर लिखेगा, क्या आप लोगों को 200 क्वेश्चंस वाली डेली बेसिस पे लेक्चर चाहिए या नहीं। कृष्णा रिवर, गोदावरी रिवर, कावेरी रिवर या तुंगा भाद्रा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गोदावरी। और गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 144, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब आपसे टेम्परेचर का ऐसा यूनिट पूछा गया है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या जूल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया? बिपिन रावत, कैरियाप्पा, मनिक्षा या नारीवने। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बिपिन रावत जी इज करेक्ट आंसर। जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत की बात करें, ये पहले चीफ डिफेंस स्टाफ माने जाते हैं इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 146, विच डिजीजेज इज काज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण कौन सी डिजीजेज होती है? डेंगू, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस या चिकन पॉक्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस इज करेक्ट आंसर। लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताएगा। इंडिया की लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सी है भाई? NH7, NH44, NH48 और NH1। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज NH44। विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन, हमने पढ़ा था कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और अब आपसे पूछा गया कि फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन, वर्गीस क्यूरियन, हीरालाल चौधरी या APJ अब्दुल कलाम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज हीरालाल चौधरी। और ब्लू रेवोल्यूशन की बात करें, ये फिश प्रोडक्शन के रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। जिस तरह से हमने बात करी ना, ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, इसी तरह से ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फिश प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 150, विच मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर। इलेक्ट्रिक वायर में कौन सा मेटल का यूज करा जाता है? तो ये है भाई ऑप्शन सी, दैट इज कॉपर। अब 50 ही क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है। आप लोगों ने इतना स्टेमिना रखा, भाई हम भी तो हैं, आप लोग तो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, हम गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं ना। इससे भाई एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है, एक लाइक तो बनता है, लाइक तो कर दीजिएगा फिलहाल, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो फिलहाल के लिए अगर हम बात करें, 50 ही क्वेश्चंस बचे हैं, 150 क्वेश्चंस आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग मेहनती हैं, आप लोगों ने इतना स्टेमिना रखा, आप लोगों ने इतना पेशेंस रखा। अब थोड़ा सा और पेशेंस रखिएगा और इंशाल्लाह ये सारे के सारे क्वेश्चंस भी आप लोग कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिएगा। अगर आप लोगों ने 150 क्वेश्चन में से 100+ करेक्ट किए तो भाई जय हिंद जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 151,
इंडियन नेवी डे जल्दी से बताएगा, 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करा जाता है। कौन सा विटामिन विजन के लिए है? ऑप्शन ए रेटिनोल, ऑप्शन ए नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक हम डिस्कस कर चुके हैं, वुलर लेक। फोर्स का यूनिट भी हम डिस्कस कर चुके हैं, न्यूटन। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किनके द्वारा लगाया गया? तो ऑप्शन सी यानी भगत सिंह, ठीक है। ओके, विच आर्गन स्टोर बाइल? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी गाल ब्लैडर। कैपिटल ऑफ रशिया की बात करें, मॉस्को। ओजोन लेयर फाउंड कहाँ पे होता है? स्ट्रेटोस्फीयर में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मिल्क के मामले में उत्तर प्रदेश। ओके, ऑलरेडी हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? ऑप्शन बी यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हो चुके हैं। पहली विमेन गवर्नर कौन थी? सरोजिनी नायडू। एनर्जी का ऐसे यूनिट डिस्कस कर चुके हैं, जूल। नियरेस्ट सन के नियरेस्ट कौन सा प्लानिट है? मरकरी। हु रोट वंदे मातरम बात कर चुके हैं, बंकिम चंद्रा चटर्जी। कौन सा पंपिंग ब्लड के लिए कौन सा हेल्प करता है, कौन सा आर्गन हेल्प करता है? तो ऑप्शन बी यानी हार्ट। नेशनल एम्बल मोटू क्या है? सत्या मेवा जयती। ऐसा यूनिट ऑफ टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं भाई, सेकंड। अच्छा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किन्हें माना जाता है? और इनके लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा, एक लाइक ज़रूर करिएगा। APJ अब्दुल कलाम। लार्जेस्ट स्टेट पॉपुलेशन वाइज हम बात कर चुके हैं बहुत बार, उत्तर प्रदेश। अच्छा, विच डिजीजेज इज काज्ड बाय मस्कीटो? जल्दी से बताएगा भाई, मस्कीटो। TB, डेंगू, क्लोरिया या टाइफाइड? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी यानी डेंगू इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 171, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 74, ये हम डिस्कस कर चुके हैं भाई, 26 जनवरी 1950। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? बहुत बार पूछा जा चुका है, आयरन, मर्करी, एल्युमिनियम या लीड? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज मर्करी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 173, नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया? तो साका यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। विच गैस इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस? हम बात कर चुके हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट इंडियन वीमेन IPS किरण बेदी हम बात कर चुके हैं। ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी बात कर चुके हैं, बी यानी कोलंब। लार्जेस्ट डैम, तहरी डैम। हु फाउंडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु फाउंडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस? INC के फाउंडर कौन है? गांधी जी, एओ ह्यूम, नेहरू या तिलक? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी यानी एओ ह्यूम इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर है। 1885 में इसकी बुनियाद रखी गई, ठीक है। विच विटामिन डेफिशिएंसीज काजेज रिकेट्स? जल्दी से बताएगा भाई, रिकेट्स के रिलेटेड कौन सा विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज विटामिन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, हमने कितनी बार कहा कि रिकेट्स और सनलाइट के रिलेटेड विटामिन डी है। विच ऑर्गन हेल्प इन डाइजेशन? तो स्टोमेक इज करेक्ट आंसर। ओके, कैपिटल ऑफ चाइना? शंघाई, हांगकांग, बीजिंग और वुहान? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज हांगकांग इज करेक्ट आंसर। यूज ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्टेज? एम्पियर, वाट, वोल्ट और ओम? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज वोल्ट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्टेज। ओके, सो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच रिवर इज लॉन्गेस्ट इन इंडिया? अभी अभी हमने बात करी थी, ऑप्शन सी यानी गंगा रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो भाई ऑप्शन सी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपेंट? ऑप्शन डी यानी AB। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम? ऑप्शन सी। लार्जेस्ट कंटिनेंट एशिया? हु डिस्कवर रेडियो? जल्दी से बताएगा भाई, हु डिस्कवर रेडियो? रेडियो किनके द्वारा डिस्कवर करा गया? एडिसन, न्यूटन, मैरकोनी और टेस्ला? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मैरकोनी इज करेक्ट आंसर। तो मैरकोनी के द्वारा रेडियो डिस्कवर करा गया। क्वेश्चन नंबर 189, विच ऑर्गन रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम ब्लड? हार्ट, किडनी, लिवर और लंग्स? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज किडनी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 190,
नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, तो भाई इंडिया का नेशनल सॉन्ग कौन सा है? बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। करेक्ट आंसर जाना गाना माना, सारे जहां से अच्छा, वंदे मातरम या जय हो। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज वंदे मातरम। ओके, क्वेश्चन नंबर 191, विच गैस इज यूज्ड इन बैलून्स। अभी अभी हमने बात करी थी बैलून में हीलियम रहता है। क्वेश्चन नंबर 192, फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, जल्दी से बताइएगा भाई, फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया। कैरियप्पा, साम मनेक्षा, थेमिया या रावट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज साम मनेक्षा इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 193, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आपसे पूछा गया कि भाई फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या है? जूल, हर्ट्ज, वाट या न्यूटन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज हर्ट्ज इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 194, हु वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आपसे पूछा गया कि भाई इंडिया के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन या पटेल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज राजेंद्र प्रसाद इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 195, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। कितनी बार हमने कहा कि भाई विटामिन के। लॉन्गेस्ट बोन कौन सी? फेमर। कैपिटल ऑफ यूएसए वाशिंगटन डीसी। विच ऑर्गन हेल्प इज ब्रीथिंग, तो कितनी बार हमने कहा कि भाई ऑप्शन सी यानी लंग्स। नेशनल बर्ड पीकॉक। एस यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। ओके, तो भाई 200 क्वेश्चन में से आप लोगों ने टोटल कितना स्कोर करा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जय हिंद जरूर लिखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने भाई रिवीजन वाले एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के पीडीएफ परचेज नहीं करे हैं, जल्दी से आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके पीडीएफ परचेज कर लीजिएगा। और अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट्स आर्मी अग्निवीर की तैयारी करना चाहता है तो वो भी ज़रूर मैसेज करेगा। ओके, और डेली बेसिस पे फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेस के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक दोनों की इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो आइए आज की इस ज़बरदस्त शानदार बेहतरीन वीडियो को ख़त्म करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।